हम लोग यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन पढ़ रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और जेंडर के फील्ड के ऊपर हमने वैलिडेशन को अप्लाई कर लिया था। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमारे फॉर्म पे यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ हुआ हो, अब चाहे वो जेंडर के लिए हो या फिर कास्ट के लिए हो, तो इसे हम यहाँ पे कैसे वैलिडेट करेंगे, सर्वर साइड वैलिडेशन इस पे कैसे लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ PHP। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस चेक कराऊँ तो ये मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कास्ट जो है वो स्टोर करा रखा है। इस जगह पे आने के बाद मैंने उसको मॉडिफाई करके बनाया था और फर्स्ट वाले में सही चला, लेकिन क्योंकि वैलिडेशन यहाँ पे सही तरीके से नहीं थे तो आप देखोगे एक गार्बेज एंट्री यहाँ पे पास है। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर फॉर्म पे आकर के देखें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे है जनरल, SC, ST, OBC। तो एक तो हमें ये वैलिडेशन लगाना है कि ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। और इसी के साथ साथ हमें ये यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है कि गार्बेज एंट्री किसी भी ट्रिक को यूज़ करके यूज़र या अटैकर यहाँ पे हमारे डेटाबेस में पास ना कर सके। बहुत ही सिंपल है इसको यहाँ पे कोड करना। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो जहाँ पे हम कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस फॉर्म वैलिडेशन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बाकी फील्ड्स के ऊपर भी वैलिडेशन लगाना सीख सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आता हूँ अपने मेन वाले वेबसाइट के ऊपर जो कि ये है, और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है जेंडर के नीचे रेडियो बटन आए। ठीक है, सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मुश्किल से मुझे यहाँ पे 1 या 2 मिनट लगने वाले हैं। तो हम आ गए यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर, ये हमारा डिज़ाइन है और एक हमारा कोड है जो हमने ऑलरेडी order.php के ऊपर किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो इस जगह पे रेडियो बटन बना है, बस उसे हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। order.php के ऊपर आकर के ये रहा हमारा रेडियो बटन का कोड, इसे किया मैंने कॉपी और कॉन्टैक्ट में आकर के नीचे आई थिंक जेंडर के बाद ही उसको पेस्ट कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा जेंडर और मैसेज बॉक्स के ऊपर इस जगह पे आकर के किया मैंने पेस्ट। रिफ्रेश करेंगे तो आप इस जगह पे देख सकते हो इसका स्टाइल शीट का भी एक फाइल होगा। सो ये रहा order.css। इसके लास्ट में आओगे तो आपको एक फाइल मिलेगा रेडियो का, हमें ये कर लेना है कॉपी और इसी पेज के ऊपर लगा देता हूं मैं इसको। सो जहां भी हमने यहाँ पे HTML लिखा हुआ है ये रहा स्टाइल टैग क्लोज, यहाँ पे आकर के स्टाइल टैग लगाएंगे और इसके बीच में इसको पेस्ट करेंगे। सेव करके इसको रिफ्रेश किया तो सही से दिख रहा है। अगर आपके केस में सही से ना दिखे तो आप इस चीज़ को यहाँ से हटा दोगे, ठीक है। और अगर आपने HTML में यहाँ पे फॉर्म क्लास यूज़ किया है तो वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो अगर ना चले तो, क्योंकि इस डिज़ाइन में हमारे पास कंटेनर राइट है या नहीं है आई डोंट नो। चलिए, वर्किंग है। इसके नीचे चाहिए है हमें एक लाइन ब्रेक, वो शायद स्पैन टैग से आ जाएगा बट अभी के लिए चलिए वो ऑलरेडी यहाँ पे है। और ये रहा हमारा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम है इसका जेंडर, हमें चाहिए है नेम कास्ट CASTE, कॉपी, और बाकी का भी नेम हमें कर देना है कास्ट। वैल्यू क्या रहेगा, पहला है हमारे पास जनरल, G कर रहा हूं मैं यहाँ पे कैपिटल, इसे करेंगे कॉपी, मेल की जगह पे आ जाएगा जनरल, बाहर भी हमें जनरल ही दिखाना है। आई डोंट थिंक कि आपको ये कोड इतना समझाने की ज़रूरत है, डिज़ाइन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे SC, देन है हमारे पास ST, कॉपी एंड पेस्ट, लास्ट है हमारे पास OBC, यहाँ पे भी आ जाएगा OBC। चलिए, 4 कास्ट के फील्ड मैंने यहाँ पे बना लिए हैं जिसके डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है और वैलिडेट करना है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा कोड जो है वो हुआ है। कास्ट को स्टोर कराने के लिए आप आओगे ऊपर, जेंडर को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेट्स मेक इट कास्ट, वेरिएबल हो गया हमारा कास्ट नेम से कि अब जो है इसको भी यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। ऑब्वियसली डेटाबेस में इस नेम से टेबल होना चाहिए, तो अपने टेबल पे आकर मैं गया यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे हमें एक फील्ड चाहिए है जेंडर के बाद, मैसेज के पहले ऐड 1, जेंडर के बाद
क्या नेम होगा उसका, कास्ट, वेरकेर, लेट्स मेक इट 20 फॉर नाउ। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जगह पे वो फील्ड बन चुका है। परफेक्ट। और जो हमने यहां पे इंसर्ट का कोड लगाया होगा वो ये रहा, जेंडर के बाद कॉमा, कास्ट, और इस जगह पे भी कॉमा, सिंगल कोट, कास्ट। तो अब ये हमारी एंट्री जो है हम डेटाबेस में यूज़र से इनपुट करा पाएंगे। एक बार उसको पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक नेम दिया मैंने यहाँ पे, एक ईमेल दिया, एक मोबाइल नंबर, जेंडर, जनरल के ऊपर क्लिक किया, हाय सर हाउ आर यू, एक मैसेज पास किया। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कास्ट आप देख सकते हो गलत है। ओके, कास्ट इसलिए स्टोर हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे डॉलर लगाना भूल गया, तो बाय डिफॉल्ट वो कास्ट को ही स्टोर वहाँ पे कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, ओके, ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे फीमेल के ऊपर टिक लगा के जनरल, मैसेज मैंने पास किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, यहाँ पे आकर के देखेंगे तो आप देखोगे फीमेल की जो एंट्री है यहाँ पे पास हो चुकी है विद उसका कास्ट। परफेक्ट। अब हमें इसको यहाँ पे वैलिडेट करना है, और वैलिडेट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ आकर के किया मैंने लास्ट में पेस्ट, रेडियो बटन, वैलिडेशन कोड। ऊपर आकर के हमें दो वेरिएबल्स यहां पे डिक्लेयर करने हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक हो गया हमारा कास्ट एरर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अलाउड कास्ट। जनरल, SC, ST, कॉमा, डबल कोट्स, OBC। ये वो कास्ट है जो हमें यहां पे अलाउ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, कास्ट एरर अभी के लिए यहां पे एम्प्टी है। नीचे आकर के मैंने कहा यूजर से हम लोग सब कुछ इनपुट करा चुके हैं, लेकिन अगर ऊपर की कंडीशन सही है लेकिन ये वाला कंडीशन गलत हो जाए, एल्स इफ एम्प्टी, कौन सा फील्ड अगर खाली हो तो डॉलर कास्ट को चेक कर, अगर वो खाली है तो जो मेरा वेरिएबल है कास्ट एरर, उसमें एक मैसेज जो है वो स्टोर करो। वो मैसेज क्या है, प्लीज सेलेक्ट कास्ट। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट ऑफ करके। ऑलराइट, सो यहां पे स्पेन टैग लगाना भूल गया। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये रहा मेरा एक स्पैन टैग, यहां पे किया मैंने उसको पेस्ट, कास्ट एरर। चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे। नेम दिया मैंने, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, कास्ट को यहां पे मैं टिक नहीं लगा रहा हूं। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहता मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी, कास्ट वाला यहां पे नहीं चला। ओके, कोई एरर भी नहीं है, मैसेज के लिए यहाँ पे ये चल रहा है बट कास्ट के लिए नहीं चला, तो इट मीन्स लॉजिकल एरर है। मैं यहाँ पे उसको चेक कर रहा हूँ मैसेज के बाद। PHP टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और मैं उसको चेक कर रहा हूँ रेडियो बटन के बाद। हमें चेक करना चाहिए यहाँ पे जेंडर के बाद और मैसेज के पहले। तो इस कोड को जो हम वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ से कर लेंगे इसको कट करने के बाद जहां पे हमारा खत्म हो जाएगा जेंडर का वैलिडेशन, इस जगह पे आके कर देना है उसे हमें पेस्ट। ठीक है, अब अगर यहां पे आकर के हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, एक नेम प्रोवाइड किया, एक यूनिक सा ईमेल एड्रेस, एक मोबाइल नंबर, एक जेंडर, कास्ट को छोड़ दिया मैंने यहां पे खाली। अब अगर आप देखोगे तो प्लीज सेलेक्ट कास्ट का एक ऑप्शन आ रहा है और यहां पे डेटा सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स इंक्रीज इट। परफेक्ट, तो यहां पे एम्प्टी वाला वैलिडेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही से हो गया और यूज़र यहाँ पे टिक करके डेटा को सबमिट कर लेगा। नो, अभी भी गार्बेज एंट्री पास करना पॉसिबल है। सी दिस, सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स के लिए किया था वही यहाँ पे रेडियो बटन के लिए एप्लीकेबल है। राइट क्लिक करके अगर कोई यूज़र यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दे और इस जगह पे आप देखो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे जनरल, वैल्यू क्या है जनरल। मैं इसको एडिट करता हूँ और मैंने वैल्यू कर दिया, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और बाहर जो मैसेज दिखाना है वो भी मैंने वही कर दिया। एंटर प्रेस किया। अब आप देखो ये हो गया एडिट, क्योंकि फ्रंट एंड पे कोई कंट्रोल नहीं है कौन यहां पे एडिट करके क्या कर रहा है, लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैं अभी तक इसको चेंजेस करने के लिए अपने कोड में नहीं आया हूं, ठीक। अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक लगा करके यहां पे एक मैसेज पास कर दूं और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे डेटाबेस में आ गया एक गार्बेज एंट्री, जो कि है मैं नहीं बताऊंगा कास्ट के सेक्शन में, जो कि गलत है। जब हम इसको अपने डैशबोर्ड के अंदर एडमिन के अंदर फैच करेंगे तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसे भी वैलिडेट करना पड़ेगा कि इनवैलिड एंट्रीज को पास ना करे। जो चीज़ें अलाउड है जनरल, SC, ST, OBC, उन्हीं में से टिक किया जाए। डेट्स वाई मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है कौन से कास्ट यहाँ पे अलाउड है, वो है जनरल, SC, ST, OBC। ध्यान दे जनरल का G कैपिटल है, बाकी सारे यहाँ पे मैंने कैपिटल लिए हुए हैं और ये सेम स्पेलिंग जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वही एज इट इज़ आपके HTML के अंदर इस जगह पे मैच करना चाहिए। जनरल का G कैपिटल किसके अंदर, यहाँ पे बाहर नहीं, वैल्यू के अंदर। फिर हमारा आ गया SC, ये रहा ST, OBC, ये आपको यहाँ पे सही से रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और मैंने इसको कहा एल्स इफ, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उसने टिक किया है लेकिन कुछ एडिट मार रहा है, तो क्या कर। मैंने कहा इन अंडरस्कोर एरे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, सिंगल सिलेक्शन है, एक ही वेरिएबल के अंदर कास्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे SC, ST वगैरह सब कुछ स्टोर कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये कुछ हद तक एरे की तरह काम कर रहा है। डॉलर कास्ट कॉमा डॉलर अलाउड कास्ट। अब मैंने कहा चेक करो, क्या चेक करो, क्या मेरे एरे के अंदर जो मैंने कास्ट बोला हुआ है क्या वो अलाउड वाला ही कास्ट पास कर रहा है, क्या बंदा जो हमारे पास सेलेक्ट होकर के आ रहा है कास्ट, क्या वो अलाउड के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है एरे के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट, कि अगर मैच ना करे इट मीन्स फिर से एरर है। डॉलर कास्ट एरर इक्वल्स टू डबल कोट इनवैलिड कास्ट सेलेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल की तरह बाकी सारा कोड यहाँ पे चलेगा। चलिए परफेक्ट है। यहाँ पे आकर के इसको एक बार रिफ्रेश, एक नेम, एक ईमेल एड्रेस, एक कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर खाली छोड़ेंगे तो वो तो हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। राइट क्लिक करके मैंने किया इसको इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया और इस जगह पे आकर के लेट्स मेक इट हेलो और बाहर आकर के हेलो। अब अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर टिक लगाता हूँ, मैंने एक मैसेज पास किया, सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो कहता इनवैलिड कास्ट सेलेक्टेड और ये डेटा हमारा डेटाबेस में सबमिट नहीं हुआ। अब अगर प्रॉपरली हम यहां पे अपने एंट्रीज को पास करते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे SC का एंट्री यहां पे प्रॉपरली पास हो चुका है। तो हमने प्रॉपरली यहां पे रेडियो बटन को वैलिडेट करना सीख लिया है। अब हमें यहां पे चेकबॉक्स के डेटा को वैलिडेट करना सीखना है, वो मैं आपको यहां पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।